अच्छा, लेकिन तुम जो लोकेशन दिया वो इधर है। आज फोन पे बात करते करते ना निकल गया था, तो वही से लोकेशन भेज दिया। और बोलो, और सब आपको बताइएगा सर, हम लोग सर बस सेटलमेंट क्लियर करवा दीजिए, हम लोग थोड़ा ध्यान खत्म हो जाएगा। मैं ना 3-4 चीज बताऊंगा, ठीक है। हर एक को अपने लेवल पे प्रॉब्लम है। रिटेलर को अपना प्रॉब्लम है, रिटेलर आपके ऊपर या आपके नीचे वाले के ऊपर चिल्ला रहा है, वो उसके स्टेट हेड के ऊपर चिल्ला रहा है। आप संजीव, फिर स्टेट हेड संजीव के कंधे पे बैठ गए, संजीव भरत को पीछे लगा हुआ है, भरत संजीव मिल के मेरे पीछे लगे हुए हैं। यही है ना सिस्टम, यही हुआ हो रहा है ना। अभी 4-5 चीज मैं कहूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। पहला चीज, ये प्रॉब्लम का सॉल्व करने का ही इंटेंट है। इंटेंट नहीं रहता तो 3 महीना होने को आया हो, ठीक है। अभी भी हम घिसते नहीं थे। नंबर 2, जितने सारे लोग हैं, जितने सारे आपका लोग प्रॉब्लम में हैं, और जो भी मैनेजमेंट पे लोग थे, ज्यादातर लोग रिजाइन कर दिए। भरत भी रिजाइन कर दिए बैंक से, ठीक है। अभी सॉल्व करने का जो कहानी है और जो सॉल्व करना है, वो सॉल्व करने के लिए एक ही आदमी अभी सिस्टम में है, वो है मैं, ठीक है। एक पूरे लोग हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। अभी पूरा चीज को सॉल्व करने वाला हूं मैं। लीगली तरफ के ना तो मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, ना एम्प्लॉय हूं, ना शेयर होल्डर हूं, ना कहीं पर मेरा साइन है। ये मेरा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो ना, कि आप लोग तकलीफ में हो। महुआ जी छोड़ दिए, भरत बजाज छोड़ दिए, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, सबके इंडिपेंडेंट है, देश का नागरिक है, आपका डिसीजन ले सकता है, छोड़ दिए। अभी ये लोग सिस्टम के बाहर है। ईपे 2019 में चालू हुआ था, 2020 में ये कंपनी का जो मालिकाना है, वो मालिकाना चला गया एम बैंक पे और ब्लॉकपेल बोल के, जो इन्वेस्टर। तो मालिकाना भी मेरे पास नहीं है, या यहाँ के लोगों के पास नहीं है। वो लोग, आपने एक चीज बोला था ना, आपको फाइनेंशियल याद है, आपको व्हाट्सएप पे लिखे थे, कहाँ गया क्या गया, वो मैं सब लेके आया हूँ। अभी उनको कुछ एक रकम इन्वेस्ट करना था, वो किया नहीं। सिस्टम के चीज में ही सिस्टम चलाया गया है। उसके बाद एक MID ब्लॉक हुआ है और ये चीज खराब हुआ है, ठीक है। सब अपने अपने जगह पे थोड़ा और प्रॉब्लम को नहीं सहोगे, ठीक है। POV बोल के जो एंटिटी था, POV जो एंटिटी था, मैं इनको बोल रहा था कि जब तक एंटिटी जिंदा है, मतलब कंपनी जिंदा है, तब तक उम्मीद है। कंपनी अभी ED का रेड पड़ गया, पुलिस आ गया, इनकम टैक्स आ गया, GST आ गया, प्रॉब्लम बड़ा हो गया, पर ठीक है, डायरेक्टर को जेल हो जाएगा। यही होता है ना हिंदुस्तान में। एक बार वो लीगल टर्न ले लिया, इतना आप लोग समझदार हो, समझ भी सकते हो, पैसा नहीं मिलेगा, सजा होगा नहीं होगा, मैं समझा पा रहा हूँ आपको। POV एंटिटी ऑलरेडी इतने बड़ा प्रॉब्लम होके ऑलरेडी खत्म होने का कगार पे है लीगल तरीके से, ठीक है। ईपे नहीं है, ईपे ठीक है अभी। ऐसा किसी को कुछ नहीं करना चाहिए कि लीगल एंटिटी में चोट आए। चोट आने से चोट लगेगा लोगों को, बात सही है, लेकिन पैसे का प्रॉब्लम जो पैसे से ही सॉल्व हो सकता है, वो नहीं होगा, ये पक्का है। ये कलकत्ता में बहुत सारे मनी मार्केट, ये बैंक, बहुत सारे हिंदुस्तान में हुआ ना, लोग जेल गए, लोगों को पैसा मिला क्या? नहीं मिला, ठीक है। जो मेन ओनर है, निक है, लास्ट 3 वीक से वो एक्टिव हुआ है और वो फंड रेज कर रहा है, एक फंड भेजा भी है। एक GST का आपको पता होगा, एक प्रॉब्लम चल रहा था गुड़गांव पे, GST इंटेलिजेंस का, इनको पता है।
वेस्ट इंटेलिजेंस का गुड़गांव वाला प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पैसा भेजा है, वो नेक्स्ट वीक एक पैसा और भेजेगा, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भेजेगा। आप लोगों को प्रॉमिसेस दिया गया कुछ अगला कमिटमेंट के बेसिस पे, और मेरा या कंपनी का प्रॉमिस सुन के भी आप सामने प्रॉमिस दिए, कोई दिया है वही ना। अभी तो प्रॉमिस देने वाला अभी भी खड़ा है। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। सलाह है कि जो प्रॉमिस देने वाला एक बंदा खड़ा है, भाई वीडियो मत ले, वो कोई वैसा ना अवसर तो प्रॉमिस देने वाला आदमी इतना पीछे ना चला जाए, तो प्रॉमिस देने का भी लायक में नहीं रहे। मैं समझा पाया आपको, ठीक है। आप लोग बहुत बुरे हालत में है। मैं भी सेल्समैन रह चुका हूँ, मेरा बाप स्कूल टीचर है, मैं पैदाइशी कोई बिजनेसमैन बना नहीं, ठीक है। मैं सेल्समैन रह चुका हूँ। जो काम आप करते हो 11-15 साल पहले मैं भी किया और रास्ते में घूम के, ठीक है। तो मुझे रिटेलर का मेंटालिटी पता है, वो किस तरीके से बात करता है वो पता है। उनको कंपनी, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट डेट, मालिक कौन है, किसी से कोई मतलब नहीं। उसको मतलब है अपना वॉलेट के पैसे से, और वो आपको ही परेशान करेगा, ठीक है। रिटेलर तो सीधे जानता है हमको पैसा चाहिए, बस उसको और कोई कुछ नहीं चाहिए। आप क्या हैं कैसे हैं हमको कोई पता नहीं। इसके बीच जो पे और फिनपे वाले हैं, एक डीटीए साइन करके उनको संभालने के लिए दिया था, वो भी गड़बड़ कर रहा है। अभी मेरे जगह देखिए, एक कंपनी था जिसमें 250-300 लोग था, मैनेजमेंट पे 10 लोग था, सब भाग गए इज रॉन्ग वर्ड, छोड़ गए रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे हाथ धो के सब एक आदमी को खड़ा कर दिया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी करके अपने आप को शील्ड कर रहा है, ठीक है। सब ने बहुत सारे स्टेटमेंट मारा होगा, मैंने आज तक किसी के अगेंस्ट में स्टेटमेंट नहीं मारा, और ना मैं मारना चाहता हूं। लेकिन जिस दिन मैं मुंह खोलूंगा उस दिन ये संजीव जी बहुत बार बोला सर दिखाइए बताइए, लेकिन मैं अगर बोला, वो ब्लेम गेम होता है ना। जब अच्छा शिप चल रहा था तब तो किसी को 25 लाख का बोनस चाहिए था, 50 लाख का बोनस चाहिए था, डायरेक्टरशिप चाहिए था, सब कुछ चाहिए था, ठीक है। और आज ये कोई नहीं बोल सकता, और कोई बिलीव भी नहीं करेगा कि मैं डायरेक्टर हूं, मुझे कुछ पता नहीं है। अब आज बोर्ड मीटिंग में हुआ है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स, बोर्ड मीटिंग में वीडियो रिकॉर्डिंग होता था, बिल्कुल सर, सबको सब पता है। और आप जब पता है कि कंपनी हर महीने 1.5 करोड़ रुपया कंपनी का एक्सपेंस है, आज तो पेटीएम भी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो 1.5 करोड़ अगर इन्वेस्टर 2-2.5 साल से पैसा नहीं दे रहा है तो पैसा कहां से जा रहा है। मेरा जो घर, जो रजिस्टर्ड एड्रेस है, वो घर बेचा, कोई प्रोमोटर घर नहीं बेचा। इनको पता है मेरा ब्लैक कलर का एक ऑडी था, बेचा। इनको पता है मैं इतना मोटा सोने का चेन, कंग, ये सब पहन के घूमता था, सब बेचा, सब प्रूफ है। लेकिन मैं बाकी को तरह नहीं हूँ कि देख मैंने ये कर दिया, मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं ऐसा नहीं, मुझे सब पता है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और सॉल्व करने लायक एक ही आदमी है, ठीक है, करेगा भी एक ही आदमी, ठीक है। अभी यहाँ से आप लोगों को मैं निकालूंगा, ठीक है, 101% निकालूंगा। और जब तक नहीं निकलेगा तब तक जैसे अभिरूप राय खड़ा है, कुछ भी हो जाए। इनको पता है मेरा मम्मी आईसीयू में है, कल ही मैं मिलता उनको, जहाँ पे हॉस्पिटल में है एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट वहाँ पे नहीं होता, तो कल शिपमेंट करवाता, वो जो इंटेंसिव एम्बुलेंस है उसमें से, ठीक है। इसलिए कल मिल नहीं पाया, उनको टाइम दिया, मैं आ गया, ठीक है। अब जब भी बोलेंगे मैं आ जाऊंगा, वहाँ बिहार में जाने बोलेंगे मैं उधर ही चला जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं कोई चोरी चमारी कुछ तो किया तो मैं डरूंगा क्यों। कंपनी में 50-60 करोड़ रुपया का एक फ्लोट था, इन्वेस्टर को 33 करोड़ रुपीस देना था, 5 करोड़ रुपया दिया है, बाकी पैसा थर्ड पार्टी का पैसा घुसा के नॉर्थ वाले बैंक अकाउंट बंद किया, ईडी छापा मारा। ये तो चैनल की वजह से ही हुआ है ना, ब्राइब देना पड़ा, ये पैसा कहां से आया, ठीक है। आपको संजीव, आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी दे दीजिए,
मैं आपको सारा फिनेंशियल बोर्ड मीटिंग आज अगर बोलते हैं ना कोई किसी को पता नहीं है, आपको सारा हिसाब मैं लेके आया हूँ ऐसे भी, ठीक है, दे दूंगा। लेकिन उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। मुझे 10 लोग गाली देता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी चीजों को छोटा करते हैं। आपका एक 70 लाख रुपया का पेंडिंग पेमेंट है, 10 लाख चला गया है और 3 लाख भी पेमेंट हुआ है। अब कल हुआ। आप एक चीज समझिए, सुमित दास पे केस कर देंगे, चला जाएंगे। मेरा यहाँ पे एक इज्जत है, एक बार उतार दीजिए इज्जत, मैं भी नंगा, कर लीजिए जो करना है। ऐसा होता है ना इंसान का मेंटालिटी है। मैं रिटेलर हूँ, गाली दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, 4 आदमी मिलकर आपका बीबी के सामने आपको थप्पड़ मार दिया, एक बार आपका इज्जत चला गया, फिर आप बोलेगा थप्पड़ मारेगा ना, मार, जो करना है कर। ऐसे ही होता है। तो जिससे पैसा निक छोड़ के, इन्वेस्टर छोड़ के जिससे पैसा आना है, उससे गरम मिजाजी करके, चिल्ला के, उसको बेइज्जत करके नहीं ले सकते। भरत बोल रहा है चले जाएंगे, उसका जो बारगढ़ छोटा जगह है, इस पूरा सॉल्ट लेक जितना बड़ा है उतना भी बड़ा नहीं है जहाँ पे सुमित रहता है, ठीक है। वहां पे मतलब एक डिस्ट्रिक्ट का भी रिटेलर सारा चला जाएगा तो हिल जाएगा। उसका अगर इज्जत चला गया तो चला ही गया, वो जाके क्या करेगा, पुलिस प्रोटेक्शन लेगा, उसके बाद कोर्ट में केस होगा, उसके बाद तो आप टच नहीं कर पाएंगे ना। आप समझिए, एक बार चीज कोर्ट में चला गया फिर तो टच नहीं कर पाएंगे, फिर उसको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिलेगा, सब मिलेगा, जब तक चीजें सॉल्व होता है। ये बात तो आप नकार नहीं सकते हो ना कि ठीक है प्रॉब्लम 100 का था, हो सकता है एक सॉल्व हुआ, 99 सॉल्व नहीं हुआ। पैसा तो कुछ ना कुछ किसी लोगों को मिला है ना। ये तो बात अभी सुमित डिले कर रहा है, ठीक है। अभी उसके ऊपर मैं चिल्ला के, उसको डरा के, धमका के नहीं ले सकते भाई। हिंदुस्तान में डरा के, धमका के पैसा नहीं आता है, ठीक है। 3 लाख और गया है, नेक्स्ट वीक में 7 लाख 20 लाख तक का मैं पेमेंट करवा दूंगा। सचिन जी, आप पहले सर को बोलने दीजिए ना। बोलने दे, ठीक है। 7 लाख और करवा दूंगा। निक का मैं, देखो आप लोग बहुत जूनियर हो, 1-2 दफा ही मिला है। मैं संजीव से तो ये प्रॉब्लम से बाद ही मिला है, कभी आके मेरे से मिला भी नहीं, ठीक है। आज कोई नहीं है तो अभी रुख सर से मिलने आया। पिछला 2 साल से कभी मिला नहीं, मैं बिहार टीम को कभी देखा नहीं आज तक, ठीक है। मैं साउथ का टीम देखा, नॉर्थ का टीम देखा, बॉम्बे में गया, अभिनय शुक्ला को देखा, राजस्थान का टीम देखा, आप लोगों को कभी रूबरू नहीं हुआ मेरा, ठीक है। पहली बात, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा विरुपुरा यहाँ पे खड़ा रहेगा। नंबर 1, निक से बात हो, जो इन्वेस्टर है, बात हो रहा है, वो प्रॉमिस किया है, वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, मैं संजीव को भेज सकता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सुमित के ऊपर जब तक उनका पैसा नहीं आ रहा है, प्रेशर देके, रोके, पैर पकड़ के, जितना मैं निकाल सकता हूँ निकाल के चीजों को आपको सैल्वेज करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। अभी ये भी आपको समझना पड़ेगा, मैं अकेला इंसान हूँ। आपको पता है दिन में चार्जबैक कितना आता है? 100। RBI, ROC, लोग कहीं ना कहीं हर जगह कंप्लेन कर रहे हैं। मैं सबको बोला भाई कंप्लेन करना है, करो, डेमोक्रेटिक कंट्री, आप कंप्लेन करोगे मैं जवाब दूंगा, आप फिर करोगे मैं फिर जवाब दूंगा। लेकिन अल्टीमेटली उसमें अगर कल का डेट में RBI ने कंपनी बंद कर दिया, बोला ये अभी स्टेटस को है, SFIO को डाल दिया फ्रॉड एजेंसी को, क्या कर लेंगे? फिर तो इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन 15 दिन हो सकता है, 3 महीना भी हो सकता है, 6 महीना भी हो सकता है, साल भर भी हो सकता है, पता नहीं। तब तक तो हम बोलेंगे भाई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, खाए का पैसा। इन्वेस्टिगेशन वाले प्रूफ करे कि ये पैसा इनका है। ये लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लीगल ऑप्शन या ये सब नहीं करना चाहिए। जब उम्मीद है, आप झेल ही रहे हो, थोड़ा झेलो, ठीक है। डेटा और जो चाहिए डॉक्यूमेंटेड, एक ही चीज में आप लिख के मुझे भेज दो, मुझे व्हाट्सएप कर दे, ठीक है। आप लोग परेशान हो, इसको भी परेशान कर रहा है, इसके साथ मेरा बहुत मधुर रिलेशनशिप था, अभी भी है, ठीक है। नहीं, कुछ बात आप, ये कोई प्रोप्राइटरशिप कंपनी नहीं है, दुकान नहीं है कि मैं मालिक हूँ,
दुकान डूब गया, सबसे पैसा लिया, फैन दूंगा बोल के फैन नहीं दिया, आप आके मुझे पकड़ो। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इन्वेस्टर है, 50 लोगों का मैनेजमेंट है, ठीक है, कोई नहीं है। निक है, भरत है, महुआ जी है, दीपंकर, शिलादित्य, सुमित दास, शशांक जोशी, संजय जोशी, मैं खड़ा हूं। तो आप, और जब पैसा नहीं है, कंप्लायंस का काम हो, लीगल का काम हो, सब मुझे ही करना पड़ रहा है। अभी आप समझिए वो काम रिटेलर का ये काम से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे ऑर्गेनाइजेशन खराब हो सकता है, ठीक है। आप अपना जो रिक्वायरमेंट्स है लिख के दीजिए, 3rd वीक फरवरी तक वेट कीजिए। निक का प्रॉमिस है 2 करोड़ रुपया स्ट्रेट वो डालेगा। मैंने बोला बाहर में जाए पीओवी, क्योंकि पीओवी को मैं अभी टच नहीं करूंगा, इसको लेके इतना बसूरी हो चुका है, ठीक है। और आपको भी पता है वो लेजिटिमेट काम तो कोई करते नहीं थे, कार्ड घिस के कैश देते थे। मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव है कैश आउट वाले, है 14-15 करोड़ रुपीज से, यही तो है बड़ा प्रॉब्लम, अभी यही है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, 20-21-22 का वही 2 करोड़ रुपया मांगा है। पहला काम होगा 20-21 का आप लोगों का सेटलमेंट, और जो ईपे पे बाकी स्टेटों का वॉलेट में बैलेंस, बाकी वो निक 6 महीने तक हर महीने 1-1 करोड़ रुपया करके देगा। नहीं, दो चीज जो है ना, जो कि हम लोगों को नहीं होना चाहिए। पोर्टल में जो चेंजेस हुए वो लोग हैं कर दिया सर, कैसे कर देगा सर? कैसे कर मन देगा मनी कर दिया अभी सर? ऐसे कैसे कर देगा? हम पैसा दे नहीं रहे हैं, उसके बाद चेंजेस कैसे कर सकते हैं? हम लोग रिटेलर, उसको लग रहा था कि नहीं मेरा पैसा यहाँ पे सुरक्षित है, हम पोर्टल को कैसे चेंज कर सकते हैं सर? ये डिसीजन किसने लिया? सुमित। और सर सुमित, जब सुमित ने लिया फिर तो फिर अभी सुनिए, मेरे पास ऑप्शन क्या था? सर एक 11-1 आ रहा है सर, मैंने आपको बोला नहीं, ये वाला हो गया था नंबर 2। हम लोग का एक प्रॉब्लम था सर 20-21 टेबल से मैं उसी पे लगा हूँ, और आपको भी पता है सर वो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो इन सब लोगों ने ना अपने फेस वैल्यू को उसको बाद में कराया था, और आपने मुझे ऑफिस में बोला था कि संजीव तू 1 करोड़ तक बिकर मैं देख लूँगा, यही हुआ था ना बॉस? डन। वो चैलेंज जरूरी है सर, हम लोग का 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप 20-21-22 वाला कर दीजिए प्लीज, और जो पोर्टल में जैसे दिख रहा था वो कर लीजिए, उसके बाद देखेंगे सर, सुनी चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ और सिर्फ यही दो प्रॉब्लम है ना, और कुछ नहीं है सर, सिर्फ यही 2 प्रॉब्लम है। एक है 6 महीने का, मैं 1 साल दे रहा हूँ सर, ये 2 चीज जरूरी है बॉस। और आप एक है ये सर मुझे, और ये बात मैं जो आपको बोल रहा हूँ इसमें लिख नहीं होना चाहिए, मतलब मेरा बातों का नहीं सर, गलत होगा, कुछ नहीं होगा बॉस। मुझे ऐसे 10 रिटेलर का स्क्रीनशॉट चाहिए। स्क्रीनशॉट तो सभी लेकर रखा होगा, ये सर बिल्कुल सर, कि पुराना बैलेंस का स्क्रीनशॉट और अभी बैलेंस नहीं दिख रहा है। जी 10 रिटेलर का ईमेल चाहिए, रजिस्टर्ड मार्क का ईमेल आईडी रजिस्टर्ड मेल पे, कि भाई मेरा, और पिन पे को मार्क करके कि बैलेंस मुझे दिख रहा था अभी नहीं दिख रहा। एक मेरे पास लीगल तरीके से कंप्लेन आना चाहिए। ठीक है मैं करता हूँ। मेरा बीटीए है, मैं सर बीटीए तो आपका होगा ना, वही तो मैं बड़ा सर से पूछ रहा था कि सर आपके, तो उन्होंने बोला कि नहीं बीटीए का कॉपी मेरे पास नहीं था, सिर्फ मुझे दिखाया गया। मैं बोला कि ठीक है सर, फिर आपसे बात करूँ, उनके पास नहीं है सर शायद वो कॉपी बीटीए का। उन्होंने बोला, मेरा बात सुनिए, उन्होंने बोला सर आपके बारे में कि सर आपने उनको सिर्फ दिखाया था, आपने हैंड ओवर नहीं किया था वो बीटीए। जब तक जरूरी है बॉस, मेरा बात सुनिए, वो कर देंगे बॉस, आप जब भी बोलेंगे हम आज भेज देंगे, जो आपने बोला वो हम आज भेज देंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम वो नहीं। आज मत भेजो, क्योंकि पता है आप लोग इधर हो, तो वो आप एक दिन बाद भेजो, मंगलवार को। ठीक है, कल परसों पहुँच के भेज देता हूँ। पहुँच के आप भेजो। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो बीटीए का काफी भरत को नहीं दिया, उसका पीछे रीजन है। उसमें नहीं जाते हैं सर, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए सर प्लीज, हम उसमें नहीं जाते हैं। आप लोग अपन टेबल पे क्या लेना है? अभी आपस में झगड़ा सॉल्व मैं करने वाला हूँ, प्रॉब्लम हम सब में है आपस में, ठीक है। मेरे से 2.5-3 महीने में शेयर मांग के दे सर, देखिए ना शेयर। नहीं, बैठा ही हूँ। आप ये भी समझिए, ना भरत बजाज, ना महुआ जी, ना निक, ना शशांक, ये जो 2-3 महीना कंपनी का तो सर्वर का रेंट 12 लाख रुपया हर महीना देना पड़ेगा, चले ना चले, बंद कर सकते हैं क्या?
बैक एंड का एक टीम है, उसको चलना, ये जो चीज़ें हैं वो हम अपने रिसोर्स से चला ही रहे हैं, ठीक है। इसको जुगाड़ करने दीजिए, जैसे मैं इनके साथ टच में रह रहा हूँ, ठीक है। मैं जैसे जैसे इनको गाइड करूँगा उस हिसाब से करो। 3rd वीक तक निक के ऊपर फुल प्रेशर डाल के रखा हो, ठीक है। कुछ मेल मैं उधर भी भेजने, वो डायरेक्टर है, वो सारा चीज चलेगा सर। 20-21-22 वाला सर, मेरे को बड़बड़ी वाला बड़बड़ी तकलीफ कर रहा है। मैं 20-21-22 का ही बात कर रहा हूँ, 20-21-22 का ही बात कर रहा हूँ। चलो 7 लाख नेक्स्ट वीक हो गया, फिर भी तो 50 लाख रुपया बाकी है, ठीक है। सुमित 10 इकट्ठा 50 लाख रुपए नहीं आएगा, वो 2 लाख 4 लाख 1 लाख करके देता रहेगा। सर वो पैसा भी नहीं दिया जो हम लोग कमीशन वाला था, बड़ी वाला, वो वाला भी पैसा नहीं मिला सर। प्रॉब्लम ये है, अभी उससे तो कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व होता सर हमारा। मैं वहाँ पे मैं क्या बोला, उसके ऊपर मैं चढ़ने जाऊंगा, वो यहाँ से टिकट लेगा, उस 10 बार दुबई जा चुका है, वो दुबई जाके बैठ जाएगा, क्या कर लेंगे फिर। मैं अपने तरह ट्रस्ट कर समझे, मैं मेरे से जैसा हो रहा है प्रेशर दे के मैं कर ही रहा हूँ। जरूरत पड़े तो हम लोग को इन्वॉल्व करिए सर, जरूरत पड़े तो हम लोग को इन्वॉल्व करिए, हम लोग आपके साथ हैं। जो आप सही है सर, आप कहीं से दिक्कत नहीं तो हम लोग को इन्वॉल्व करिए सर। सुनिए, मैं मेरे से अगला जब हाथ उठाएगा, ठीक है सर, मैं समझता हूँ, लेकिन सर बीटी एग्रीमेंट है ना सर, बीटी एग्रीमेंट के बेसिस पे तो आप पैसा डाल नहीं सकते। उनको प्रेशर गाइड का है, केस कबाली करके तो होगा नहीं ना। जरूर सर, हम लोग बिहारी है, हम लोग सिर्फ बिहार का जान रहे हैं सर, और कहीं का आप कैसे करेंगे वो हम नहीं जानते हैं। हम लोग को बिहार का क्लियर कर दीजिए सर, और सबसे प्रायोरिटी में लीजिए 20-21-22 में सर, जिसके चलते मैं डायरेक्ट मारे जा रहा हूँ। साले तुम बोले हो तो हम किए हैं, ऐसे बोलता है रिटेलर। गाली गलौज मार सब करता है सर, तुम कहाँ गए सर, आए हुए उस समय से। गाली तो गाली ऐसा दिया सर कि घर में परिवार वाले हम लोग से मतलब झगड़ा करने हैं कि साला तुम लोग कौन काम किए थे, ऐसा कदम उठाए थे। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। गाली तो मेरे जो प्रॉब्लम अभी पता नहीं एमपी में मेरा नंबर में तो अभी सॉरी 9831 को मुझे बंद करना पड़ा, मैंने हर सेकेंड में 10 कॉल करके आ रहा है। अभी मुझे भी तो काम करना पड़ेगा, मैं कॉल तो रिसीव नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे कॉल सेंटर सेटअप किया, पूरा बंद हो गया था। कहीं अभी गाली सुनने के लिए कुछ लोग अभी बैठे हुए हैं, ठीक है। पोर्टल में कुछ डाल रहा हूँ, ठीक है। आपका जो 20-21-22 वाला है, फरवरी के एंड तक मैं सुमित से हो, निक से हो, जहां से हो, लेकिन जो आपसे सपोर्ट चाहिए आप कीजिए एकदम सर, एकदम 100%। आपको बोलूंगा कि ऐसे कंप्लेंट मारिए तो आप कंप्लेंट मारिएगा, बिल्कुल सर, ठीक है। लेकिन वो ना हम और आपस में टैंडम में होना चाहिए, बिल्कुल जाएगा सर। आप सर को रिस्पांस करिए सर, हम लोग को जो भी सर एकदम कभी आपका रिस्पांस खाली नहीं रुकना चाहिए सर। जैसे ही आपका रिस्पांस रुकता है तो हम लोग भड़क जाते हैं, नहीं समझ रहे ना सर। लगता है कि हम लोग आपको सुनने वाला नहीं। ये मेरा आप मेरा बात सुनिए, ये नंबर कम से कम 5,000 मेरा कॉल नहीं उठाइए सर, लेकिन सर का एकदम रिस्पांस जाए। मेरा बात 5,000 लोगों के पास गया हुआ है, ठीक है। आपका अभी काम क्या है, आपको आप 10 लोगों का कॉल उठा रहे हो, गाली सुन रहे हो, गुप्ता सुन रहे हो, प्रेशर सुन रहे हो। मेरा तो सिर्फ ये सुनने से नहीं होगा ना, कंपनी के 100 और प्रॉब्लम है। ये नंबर पे इतने सर्कुलेट हो गया, इस चक्कर में नहीं तो मैं इसका रिस्पॉन्स व्हाट्सएप इग्नोर नहीं करता हूँ। मैं आपको मेरा पर्सनल नंबर पता है सर मेरे को, ठीक है सर। मैं पर्सनल नंबर दे दे रहा हूँ, हम लोग दे रहा हूँ। सर कोई मतलब नहीं है, दोस्ती वाला ये नंबर सर्कुलेट नहीं होना चाहिए। तो सर नहीं करेगा वैसा सर, कर ही नहीं सकते सर। पता है सर, मैं सर ही को दीजिए, हम लोग को बीच में नहीं आना चाहिए सर। उस सर को सर मतलब क्या है, क्योंकि मतलब ये है कि वहाँ पे आप क्रिटिकल कुछ लोग हो, मैं देखूंगा नहीं, देख नहीं पाऊंगा, इसलिए बोल रहा हूँ। जैसी जरूरत पड़े सर, हम लोग छोड़ के किसी के पास नंबर नहीं है। फर्स्ट पर्सन मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे कम से कम 500 व्हाट्सएप आता रहता है। ठीक है सर, आपका आएगा, आपका आएगा, ऐसा नहीं है। आप नहीं जनरली कल रात में मैसेज देखा सर आपने 4:30 बजे मुझे वो रिप्लाई दिया, तो मुझे समझ में नहीं आया कि उस टाइम पता नहीं आपका टाइम जनरली होता नहीं है, सुबह के 4:30 बजे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये रात में मैसेज सर ने मुझे किया, कैसे किया। मेरा वो 100 किलो
10 किलो घट गया। बढ़िया है ना सर, घट रहा है तो कम से कम उसी हिसाब से चल रहा है। सबका घट रहा है सर। सुनो भाई, ये प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होगा मुझे आप खरा पाओगे और मैं ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ठीक है? कोई कहीं टेंशन की बात नहीं है, हम कहीं भागेंगे नहीं। बाकी लोग रहे ना रहे, रिटेलर आप लोग तकलीफ में हो, और ये मेरा, मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ ना, ये बिजनेस मुझे कोई छूट, मैं तो कुछ ही हूँ नहीं, मैं सिर्फ एक ही चीज के लिए यहाँ ये चीज को सॉल्व करने के लिए खड़ा हूँ, वो मेरा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बस करेंगे। सर वो पोर्टल वाला है सर, उसको करवा दीजिए। वो प्रॉब्लम है सर, सर उसको पैसे देने की बात नहीं है सर ना, वो तो सिर्फ फोटो को सही करने की बात है। सर नहीं होता ना, आप ईपे में ले आइए। ईपे में दिख जाएगा सर, ईपे में दिखा दीजिए, ईपे में दिखा दीजिए सर, हम लोग नहीं शट आउट हो जाएगा सर। ईपे में डिस्क्लेमर डालकर मेरा पैसा है, सिर्फ बिहार का ही दूंगा। और आप कैसे क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता। मैं बिहार का जानता हूँ, और आप बिहार के लिए थोड़ा खड़ा रहिए सर। मेरे लिए खेल रहा है, लोग साथ ही में काम करते हैं।